हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएम सर्टिफिकेशन के बारे में कि जीएमपी सर्टिफिकेशन होता क्या है और आपको क्यों लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे आप गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे जीएमपी सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जीएमपी सर्टिफिकेशन होता है किसके लिए और क्यों आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, जीएमपी जो सर्टिफिकेशन होता है इसको हम जीएमपी को फुल फॉर्म जो बोलते हैं, गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए जीएमपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे आपको कोई भी वर्क ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस अगर आपको इंडिया से बाहर कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जैसे और भी होते हैं, जैसे डब्ल्यू होता है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यूएस जो यूएसए के लिए होता है, एमएचआरए हो गया। बट आपके लिए जो चाहिए, अगर जीएमपी मांगा है तो आपको जीएमपी देना ज़रूरी है। अब जीएमपी का इम्पोर्टेंस क्या-क्या है? जैसे देखिए, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, डिफेक्ट्स एंड रिकॉल्स, इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंसेस विथ रेगुलेशन। जो भी कॉम्प्लायंसेस है उसको फुलफिल करना अगर आपके पास जीएमपी है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड आता है एनहांस कंज्यूमर ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन, आ गया आपका। फोर्थ में आ गया रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड इन फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड कॉस्मेटिक। इसके ऊपर भी हम एक लिस्ट निकालेंगे कि किस किस में आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंस होता है अगर आपके पास जीएमपी है। अब की प्रिंसिपल्स क्या क्या है जीएमपी के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पहला है आपका, वो है प्रॉपर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट। आपको हर चीज क्लीन रखना है, हाइजीन रखना है, वेल मेंटेन रखना है। ये बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास जीएमपी है तो। सेकंड, वेल डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए आपके पास, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। थर्ड, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए आपके पास। एम्प्लॉय ट्रेनिंग होना चाहिए और हाइजीन होनी चाहिए। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि रॉ मटेरियल्स जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग करें, मेडिसिन, तो आप जो भी प्रोडक्ट मेडिसिन को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर हाइजीन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन भी करते रहना चाहिए कि आपके पास अगर जीएमपी सर्टिफिकेशन है। अब इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड जीएमपी सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि किस किस को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जीएमपी सर्टिफिकेशन की। तो देखिए, सबसे पहला आता है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज के लिए। सेकंड, फूड एंड बेवरेजेस के लिए। कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर्स के लिए और मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के लिए। नॉर्मली मैं आपकी बात करूँ तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन का और आपका मेडिकल इक्विपमेंट है या फूड से रिलेटेड है तो आपको जीएमपी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे आपको फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ होता है। ठीक है, जीएमपी कॉम्प्लायंसेस चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। स्टाफ ट्रेन एंड हाइजीन कॉम्प्लायंसेस होना चाहिए। फैसिलिटी हाइजीन एंड प्रॉपर इक्विपमेंट मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, देखिए नॉर्मली हम एक बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे कि अगर आपके पास कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की और अगर आपके पास जीएमपी सर्टिफिकेट है तो आप बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पे आप देखेंगे, आप प्रोडक्ट पे देखेंगे कोई भी, तो उस पे जीएमपी सर्टिफिकेशन लिखा होता है, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट है वो प्रॉपर मीन्स हाइजीन और मेडिकल और स्टैंडर्ड के हिसाब से अ, बना हुआ है। सेकंड, अगर आपका फूड की बात कर लेते हैं, फूड में भी अगर आपकी जीएमपी सर्टिफिकेशन है, तो आप उस पे जो प्रोडक्ट है उसकी भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ग्रोथ है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखें, ये डब्ल्यूएचओ जीएमपी है, जिसमें आपको गाइडलाइंस फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, लिक्विड, जेमिस से ये सारी चीज़ें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें आपका एड्रेस भी आ जाता है कि कहाँ पे आपकी कंपनी है, कब इश्यू हुआ है, कितने साल्स के लिए वैलिड है, किन्होंने इश्यू किया है। सेम ऐसा ही आपका एक जीएमपी आता है, जैसे ये डब्ल्यूएचओ जीएमपी और ये जीएमपी है। ये भी 3 इयर्स के लिए वैलिडेट होता है, आपको सर्टिफिकेशन नंबर होता है इसमें आपको, और सारी डिटेल्स लिखा होता है कि एड्रेस कहाँ है और वर्क एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें होता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी होता है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है जीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए तो ऊपर दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे जीएमपी ले सकते हैं एक नॉमिनल कॉस्ट पे। होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।